आजकल बहुत सारे लोगों को बैंक से डर लगने लग गया है, एफडी से डर लगने लग गया है। और उनका आजकल एक क्वेश्चन है कि क्या हम पैसा बैंक में ना रखें। वर्ल्ड में बहुत सारे बैंक डूब रहे हैं, क्या इंडियन बैंक्स भी रिस्क पे हैं? मुझे नहीं मालूम फ्रैंकली। इंडियन बैंक ऐसा लग रहा है कि रिस्क पे है नहीं, लेकिन अगर फिर भी आपको बैंक में एफडी या सेविंग अकाउंट, जो कि थोड़ा सा रिस्क होता है क्योंकि सारे बैंक इंडिया में मोस्टली प्राइवेट बैंक हैं, और कोई भी बैंक अगर सारे उसके डिपॉजिटर पैसा लेना पहुंच जाएं बैंक के पास तो बैंक बैंकरप्ट हो सकता है। ये एक नॉन फैक्ट है सबके लिए। तो अगर आप कोई ऐसा तरीका जो है वो ढूंढ रहे हैं कि बैंक से ज़्यादा आपको सेफ्टी मिले, और आपको बैंक से ज़्यादा सेफ्टी और बैंक की एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा या लगभग एटलीस्ट बैंक की एफडी के रेट के बराबर आपको रेट मिल जाए, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जीसेक यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो ये दो तरह की सिक्योरिटीज़ मैं बात करने वाला हूँ। एक होता है टी बिल्स और एक होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, क्या ये सेफ हैं या नहीं है, ट्रेजरी बिल और बॉन्ड्स को आप एफडी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका कितना पीरियड होता है, बीच में आपको अगर एग्जिट करना है तो आप किस तरीके से बीच में एग्जिट कर सकते हैं, इसके क्या क्या चार्जेस हैं और क्या इनको हम अपने ब्रोकरेज के पास प्लेज कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स में हम ये बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं ये डेट इंस्ट्रूमेंट हैं जो आरबीआई मार्केट में इशू करती है फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि जो 31 दिन से लेकर 364 दिन तक का जो पीरियड होता है, जब इस पीरियड के बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं तो उसे ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। इसे भारतीय सरकार जहां भी छोटा मोटा शॉर्टफॉल हो रहा होता है वहां पे इसे यूज़ करती है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए जो होते हैं उन्हें ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, और 1 साल से लेकर 40 साल तक जो लॉन्ग टर्म के लिए जो होते हैं उन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। और इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। इनमें बेसिक चीज़ ये है कि ये जो आपकी एफडी रेट्स है उससे थोड़े से बेटर रेट्स ऑफर करती हैं। सिक्योरिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो बैंक से ज़्यादा सिक्योर हैं, क्योंकि इन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है सब पे। ये आप 31 दिन से लेकर 40 साल तक के पीरियड के लिए आप इन्हें खरीद सकते हैं, और इन पे कोई टीडीएस भी नहीं लगता है। तो ये इनका बेसिक फैक्ट्स है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना सेफ है। इसमें इन्वेस्ट करना हमारे बैंक की, चाहे वो किसी भी बैंक की हो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, किसी भी बैंक की एफडी से ज़्यादा सेफ है, क्योंकि आपकी बैंक की जो एफडी है उसकी गारंटी सिर्फ आपका बैंक देता है। यहाँ पे गारंटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, क्योंकि एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे लोन ले रही है। टी बिल्स और बॉन्ड्स को अगर हम एफडी से कंपेयर करें तो जैसा मैंने बोला, एफडी से ज़्यादा रेट आपको मिलता है और एफडी से ज़्यादा सिक्योर है। लोग लेकिन फिर भी एफडी में ज़्यादा इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को अभी तक इसका एक्सेस बहुत कम था। पहले ये सिर्फ आरबीआई की वेबसाइट पर और बहुत बड़े अमाउंट में बेचा जाता था, लेकिन अभी आप इसे अपने ब्रोकरेज से भी खरीद सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको स्क्रीन में मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि आप कैसे खरीद सकते हैं, और अमाउंट भी जो है छोटा कर दिया गया है। आप 10,000 रुपये से इसका इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आरबीआई की वेबसाइट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप देखिए, ये आपको मैं अपनी स्क्रीन पे ज़ीरोधा की मैं ये कॉइन बाय ज़ीरोधा मैं आपको ये वेबसाइट दिखा रहा हूँ। इसका लिंक मैं आपको नीचे भी दे दूंगा, तो उसमें आप अकाउंट भी ओपन कर लीजिएगा, और फिर इसका लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए ये जो है एक सेक्शन दिखेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड बॉन्ड्स, एक दिखेगा टी बिल्स। अब टी बिल्स जो हैं वो नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 अलग अलग डेज़ के वो इशू करती है। एक 91 डेज, एक 182 डेज और एक 364 डेज। तीनों का जो आपका इंडिकेटिव यील्ड, मतलब एक तरह से आप इसे इंटरेस्ट रेट मान सकते हैं। इंडिकेटिव यील्ड का मतलब है कि इसे आप पूरे 91 डेज तक अगर आप रखेंगे तो आपको 6.85% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ये वाला 182 वाला लेंगे तो इस समय 7.26 है, और 364 डेज वाला लेंगे तो 7.3% पर एनम इंटरेस्ट रेट है। और ये जो टी बिल्स हैं ये आपको नॉर्मली इस वेबसाइट पे आपको मंडे और ट्यूसडे को जो है आरबीआई इशू करती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं वो नॉर्मली ट्यूसडे से थर्सडे को आपको जो है, नॉर्मली वीकली ये इशू होते हैं, तो मंडे और ट्यूसडे को आपको टी बिल्स दिख जाएंगे। ट्यूसडे से लेकर और थर्सडे तक अगर आरबीआई इशू कर रही है तो आपको बॉन्ड्स दिख जाएंगे।
तो आप दोनों में से जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाहें, देखिए मान लीजिए जैसे अगर ये 91 डेज में आपको इन्वेस्ट करना है तो ये प्लेस ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे, आपको यील्ड दिख रहा है, ये आपका कब क्लोज हो रहा है ये आपको दिख रहा है। ध्यान रखिए अगर आप ये ज़ीरोधा से बाय कर रहे हैं तो ये जो पैसा है ये आपके ज़ीरोधा के अकाउंट से कटेगा, आपके बैंक से नहीं। जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में आजकल बैंक में चाहिए होता है, तो ये वो नहीं है, ये आपके ब्रोकरेज फर्म जो है जो यानी ज़ीरोधा उसमें से कटेगा। तो आप जैसे 100 यूनिट खरीदेंगे तो 10,000 का आप 100 यूनिट और ऐड कर सकते हैं जितना भी आप खरीदना चाहें। और यहाँ पे आप कंफर्म पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपका टी बिल का ऑर्डर 500 कंफर्म करना है। इस तरह से आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो देखिए टी बिल का ऑर्डर आपका प्लेस हो गया है, ये टी बिल का ऑर्डर आपके सामने प्लेस हो गया है। इसी तरह से आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं। जितने लॉन्गर पीरियड के लिए जाएंगे उतना आपको जो है प्राइस, आपको इंटरेस्ट जो है बेटर मिलेगा। अब बात करते हैं कि इनसे अगर आपको एग्जिट करना है तो क्या। जैसे ये देखिए टी बिल्स तो चलो छोटे पीरियड है 91, 182, 364 डेज, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं, जीओआई बॉन्ड्स जो हैं वो लंबे पीरियड, 1 साल से लेकर 40 साल तक। तो अगर आपको अचानक मान लो जरूरत पड़ गई और उससे आपको एग्जिट करना है तो ये सारे टी बिल्स और जीओआई बॉन्ड्स जो हैं ये सब के सब हमारे एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं। जब आप इन्हें बाय करेंगे यहाँ से तो ये आपके जो भी ब्रोकर, जैसे मेरे केस में अभी ये मैं ज़ीरोधा का मैं दिखा रहा हूँ, तो ज़ीरोधा में आपके डीपी में ये आ जाएंगे। यहाँ पे जो भी अभी जैसे मैंने 500 बाय किए तो ये जो है आज मंगलवार है, शाम को 4 बजे ये जाएगा और ये मेरे डीपी में आ जाएंगे। जब भी मुझे कुछ इमरजेंसी पड़ती है या कुछ भी होता है तो मैं इसे एक्सचेंज में मैं सेल कर सकता हूँ। लेकिन इमरजेंसी में आप एक्सचेंज में सेल कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कम पैसा मिलेगा जो यहाँ पे जो रेट लिखा है उससे। लेकिन इमरजेंसी में आप इन्हें कभी भी एक्सचेंज में इमीडिएटली सेल कर सकते हैं और आपका जो पैसा है वो आपके ब्रोकरेज अकाउंट में आ जाएगा, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ईजी एग्जिट भी इसमें अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके चार्जेस की, तो इस पर चार्जेस कितना है। तो आप यहाँ पे चार्जेस नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस पे चार्जेस है 0.06% जो कि ज़ीरोधा चार्ज करता है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको लगभग 60 रुपये प्लस उसके ऊपर जीएसटी अलग से लगता है, तो 60 रुपये प्लस जीएसटी 1 लाख पे। अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 6 रुपये प्लस जीएसटी जो है वो आपको उस पर लगेगा। तो ये इसके चार्जेस हैं, इन्वेस्टमेंट करते समय आपको ज़ीरोधा को देने पड़ेंगे। क्या आप इनको प्लेज कर सकते हैं ज़ीरोधा में अपने इंट्राडे के लिए या ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग या फ्यूचर्स के लिए? तो टी बिल्स को आप प्लेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि टी बिल्स शॉर्ट पीरियड के होते हैं, उनकी प्लेजिंग अलाउड नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं जो 1 साल से 40 साल के हैं उनको आप प्लेज कर सकते हैं और प्लेज के अगेंस्ट जो आपको मार्जिन मिलता है वो कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगाया है और आपने उसको प्लेज कर दिया, तो आपका वो 10 लाख रुपए पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी मिलता चला जाएगा और 10 लाख रुपए की बजाय लगभग आपको 9,50,000 का आपको मार्जिन मिल जाएगा, जिससे आप ट्रेड कर पाएंगे। और उस मार्जिन पे आपको एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं देना है। तो उस मार्जिन पे आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन की बाइंग एंड ऑप्शन की सेलिंग कर सकते हैं, फ्यूचर की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो बॉन्ड्स पे आपको मार्जिन अवेलेबल है और वो मार्जिन कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। ट्रेजरी बिल पे आपको मार्जिन अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स इट गाइज। ये आपके लिए एक सिंपल वीडियो था कि एफडी से ज़्यादा सिक्योर और एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको कहाँ मिल सकता है। ये आपके लिए एक ऑप्शन है। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं ज़ीरोधा का तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और टी बिल्स या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय।